ओके, टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के बाद अब हम टेंस की तरफ चलते हैं। पहला टेंस पास्ट टेंस, जिसको हमने 4 भागों में डिवाइड करा था। उसका पहला भाग है सिंपल पास्ट टेंस, जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं। टाइम की बचत हो और वीडियो छोटा बने, इसके लिए मैंने पहले कुछ लिख लिया है, उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। सिंपल पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट के सिंपल कार्य आते हैं, जैसे राम गया, मैंने खाना खाया, सीता गांव गई। इसे आप ऐसे भी कह सकते हो, अब से पहले किए गए सारे साधारण कार्य या रोजाना किए गए कार्य हम सिंपल पास्ट टेंस में लाएंगे। जैसे वे बाजार गए, इसकी डेफिनेशन आप ऐसे कर सकते हो, भूतकाल के साधारण कार्यों के लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है। जैसे वे बाजार गए, हमने खाना खाया, हमने इंग्लिश का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा, हमने मैथ की क्लास ली, इस प्रकार से। अब हम हर टेंस को अलग तरीके से और 3 प्रकार से करने वाले हैं। जैसे हम हर टेंस को 3 प्रकार से करेंगे। इसमें पहला प्रकार है बताने पर, दूसरा प्रकार है पूछने पर, और तीसरा प्रकार है WH वर्ड का यूज कर कर। बताने वाले वाक्यों को सबसे पहले हिंदी में सीखते हैं। ऐसे सारे वाक्य हैं जिनकी शुरुआत कर्ता से होती है और अंत पूर्ण विराम से होता है। जैसे सीता गांव गई, अगर आप इसमें देखो तो सीता ये कर्ता है और एंड में हमें पूर्ण विराम दिखाई दिया। तो ये सारे वाक्य जो कर्ता और कर्ता से स्टार्ट होते हैं और पूर्ण विराम से खत्म होते हैं, वो बताने वाले वाक्यों में गिने जाते हैं। अब बात कर लेते हैं बताने वाले वाक्यों को सिंपल पास्ट टेंस में कैसे करें। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये बताने पूछने पर है क्या, ये वही अफर्मेटिव, असर्टिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, WH वर्ड से वाक्य निर्माण करना वही है। हम बस थोड़ा इन्हें अलग तरीके से कर रहे हैं। कुछ बच्चों के लिए टेंस डिफिकल्ट होती है, उस डिफिकल्टी को शॉर्ट आउट करने के लिए थोड़ा सा हम पैटर्न में चेंज कर रहे हैं। तो चलते हैं हमारे वाक्य पर। बताने वाले वाक्यों को हम कैसे करेंगे। ऐसे वाले वाक्यों में सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे प्ले की प्ले, गो का वेंट, और वर्ब के बाद हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप। ओके, बताने वाला फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके आधार पर हम इस सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सब्जेक्ट है, यहां पर है सीता, वर्ब यहां पर है गई। गई को हम इंग्लिश में कहते हैं, गो की सेकंड फॉर्म हो जाएगी वेंट, तो सीता वेंट। ओके, सीता सब्जेक्ट, गया वर्ब, एंड ऑब्जेक्ट हो जाएगा विलेज। अब वर्ब के बाद अगर गो वेंट गोन, गो वेंट गोन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आए या फिर स्थान का नाम आए तो हम कनेक्टिव कह सकते हैं, प्रीपोजिशन कह सकते हैं, टू लगाते हैं। यहां पर प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। सीता वेंट टू विलेज। फॉर एग्जाम्पल राम बाजार गया, तो राम वेंट टू मार्केट। मैंने टीवी देखा, आई वॉच्ड टीवी। वे क्रिकेट खेले, दे प्लेड क्रिकेट। मैंने हिंदी पढ़ी, आई रेड हिंदी, रीड की सेकंड फॉर्म रेड। मैंने एक पत्र लिखा, आई रोट ए लेटर। राइट की सेकंड फॉर्म होता है रोट। अब बात कर लेते हैं पूछने पर। ऐसे वाले वाक्यों में
हमें क्या दिखाई देगा, और एंड में क्वेश्चन मार्क। तो वाक्य देखते हैं, क्या सीता ने खाना खाया। अब यहाँ पर सबसे पहले है क्या, और एंड में है क्वेश्चन मार्क। तो इस वाले वाक्यों को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। तो सबसे पहले अगर हमें किसी सेंटेंस की शुरुआत में क्या और एंड में क्वेश्चन मार्क दिखाई दे तो हेल्पिंग वर्ब से वाक्य स्टार्ट करते हैं, और सिंपल पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। डिड लगाने के बाद एक बार के लिए आप पहला वाला फॉर्मूला पूरा यहाँ पर लिख दें, सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अब बात करते हैं, ये जो डिड है वो अपने आप में सेकंड फॉर्म का काम करता है, डू, डिड और डन। तो करेंगे क्या, जब भी हम डिड का यूज करते हैं ऐसे वाले वाक्यों में, तो उसके बाद जो वर्ब है वो सेकंड की बजाय फर्स्ट कर देते हैं। ओके, इसके आधार पर वाक्य बनाते हैं। क्या सीता ने खाना खाया। सबसे पहले क्या आने पर हमने लगाया डिड, सब्जेक्ट हमारे हैं सीता, उसके बाद वर्ब हमारी है खाया, ईट, और ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा फूड। डिड सीता ईट फूड। क्या सीता ने खाना बनाया, तो डिड सीता कुक फूड। क्या सीता ने क्रिकेट खेली, डिड सीता प्ले क्रिकेट। इस आधार पर आप इनको भी कर सकते हैं। तो दोबारा देखते हैं, अभी तक हमने दो चीजें सीखी हैं, बताने पर और पूछने पर। जब भी बताएंगे तो सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट से सेंटेंस बनाएंगे, जैसे राम प्लेड क्रिकेट। उसके बाद पूछने पर ऐसे वाले वाक्यों में सबसे पहले डिड लगाएंगे और पहले वाले फॉर्मूले को सेकंड के बजाय फर्स्ट फॉर्म कर पूरा कर देंगे, और एंड में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई, तो हम इसको करेंगे डिड टीचर टीच हिंदी। डिड के बाद हम टीच की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और पहले वाले वाक्य में टीच की हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे टॉट। अब चलते हैं नंबर 3 WH वर्ड से। ऐसे वाले वाक्यों की सबसे पहले पहचान देखने की जरूरत है। ऐसे वाले वाक्यों में सबसे पहले तो कर्ता आएगा और एंड में आएगा क्वेश्चन मार्क, और जो बीच में WH वर्ड की आएगी हिंदी। अब जल्दी से WH वर्ड क्या होते हैं वो देख लेते हैं। ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत WH से होती है, और जो हम उनसे प्रश्न पूछते हैं। व्हाट मीन्स क्या, हु मीन्स कौन, व्हाई मीन्स क्यों, व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, विच मीन्स कौन सा या कौन सी, और हाउ मीन्स कैसे। अब ये जो आपको हिंदी प्रतीत हो रही है वो हिंदी वाक्य के बीच में आएगी, और जो इंग्लिश है आई मीन टू से WH वर्ड वो इंग्लिश के सबसे पहले। जैसे राम बाजार कब गया। अब इस कब को देखें हम, कब का मतलब होता है when। तो WH वर्ड की हिंदी आई बीच में और इसकी इंग्लिश जाएगी सबसे पहले। तो फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे WH वर्ड का यूज, और इसके बाद सेकंड स्ट्रक्चर को पूरा यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे। तो डिड प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो दूसरे वाले सूत्र को WH वर्ड के बाद हमने यहाँ पर पूरा डिटो लिख दिया। अब इसके आधार पर वाक्य देखते हैं। राम बाजार कब गया। ओके, सबसे पहले WH वर्ड यूज करना है तो हम कब को लिखेंगे when। उसके बाद हम बात कर देते हैं डिड, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा राम, उसके बाद वर्ब हमारी है गया, लेकिन डिड आने पर लगेगी गो, फिर टू,
और बाजार को इंग्लिश में कह देंगे मार्केट एंड क्वेश्चन मार्क। बाजार को बाजार भी लिख देते हैं, लेकिन उसको वहां कोट करना पड़ता है। एक वाक्य और देखते हैं इसका। राम ने क्रिकेट कब खेली? तो व्हेन डिड राम प्ले क्रिकेट एंड प्रश्नवाचक, आई मीन टू से क्वेश्चन मार्क। सीता ने खाना कब खाया? तो व्हेन डिड सीता ईट फूड एंड क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से इन वाक्यों को हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आप इनको सीख जाते हो तो आप टेंसेस प्लस जितने भी 10th 12th और जो बच्चे हैं एग्जाम बोर्ड वाले एग्जाम देने के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, वो क्वेश्चन के आंसर को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को कैसे सीखा जाए। अब हर टेंस की एडवर्ब्स होती है, उनके अकॉर्डिंग उनके जैसे बताने वाले वो पूछने वाले को WH वर्ड वाले फॉर्मूले को फिलअप किया जाता है। तो अब हम इन टेंसेस की एडवर्ब सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल पास्ट टेंस की एडवर्ब की। इससे पहले हम एक चीज और सीख लेते हैं, नोट। नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएं। नकारात्मक वाक्यों में HV प्लस नोट का यूज करेंगे। अधिकतर जहां पर हमें नोट लगाना है उससे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। जैसे राम ने खाना नहीं खाया। अब इसमें देखते हैं वाक्य को बताने वाले प्रतीक हो रहा है, क्योंकि सबसे पहले राम करता है और फिर है पूर्ण विराम। तो हमने लिखा राम। आपको पता है नोट मोस्टली 3 नंबर पर लगाते हैं, तो हमने लगाया 3 नंबर पर नोट नहीं का नोट। लेकिन नोट कहता है मुझे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डिड, क्योंकि राम ने खाना नहीं खाया यह पहले की बात है, और पहले की बात जाएगी सिंपल पास्ट टेंस में, और सिंपल पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे डिड। तो राम डिड नोट। उसके बाद हम वैसे तो पहले वाले सूत्र के अकॉर्डिंग सेकंड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस होने की वजह से हमने डिड का यूज किया था, और डिड वैसे भी अपने आप में सेकंड फॉर्म को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए फर्स्ट फॉर्म से काम चलाएंगे। राम डिड नॉट ईट फूड। तो ऐसे भी वाक्य बनेंगे, जैसे अध्यापक ने हिंदी नहीं पढ़ाई, तो टीचर डिड नॉट टीच हिंदी। राम ने क्रिकेट नहीं खेला, तो राम डिड नॉट प्ले क्रिकेट। मैं बाजार नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू मार्केट। डिड नॉट को डिडंट कह सकते हैं, और इससे भी शॉर्ट फॉर्म है डिडंट। अब चलते हैं सिंपल पास्ट टेंस की एडवर्ब्स की तरफ। हर टेंस की कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिन्हें हम एडवर्ब्स कहते हैं। अब इस टेंस की जो एडवर्ब्स होंगी उनके अकॉर्डिंग हम वर्ब के सही फॉर्म को फिलअप करना सीखेंगे। यदि वाक्य में yesterday, ago, long ago, last day, last night, last week, last month, last year, once upon a time,
इन प्लस पास्ट टाइम आदि होने पर सिंपल पास्ट का यूज होता है। सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है। यदि हमें किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में यस्टरडे, एगो, लॉन्ग एगो, लास्ट के बाद में कोई भी टाइम वर्ड आ जाए, जैसे लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट सेकेंड, लास्ट मिनट भी हो सकता है, और वंस अपॉन ए टाइम होने पर इनके बाद बीता हुआ समय मतलब पास्ट टाइम, जैसे इन 1947 आदि होने पर हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। ये एडवर्ब्स हमें टेंस को आइडेंटिफाई करने में बहुत हद तक मदद करती है। जैसे इनको वाक्य के थ्रू समझेंगे। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, सीता प्ले क्रिकेट यस्टरडे, फुल स्टॉप। सबसे पहले हम ये देखते हैं इस वाले सेंटेंस में हमें कोई एडवर्ब दिखाई दे रही है या नहीं। अगर इसको गौर से देखें तो हमें यस्टरडे प्रतीत हो रहा है। ये जो यस्टरडे है यही कहता है कि मैं तो सिंपल पास्ट को शो करूंगा। कौन सी पास्ट को? सिंपल पास्ट टेंस को। अब बात ये आती है कि इस वाले वाक्य में हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करें, बताने वाला करें, पूछने वाला करें, या फिर WH वर्ड, या फिर नेगेटिव सेंटेंस। देखते हैं, अगर आपको किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट और एंड में फुल स्टॉप दिखाई दे तो वहां पर आप एक नंबर मतलब बताने वाला सूत्र अप्लाई कर दो। उसके बाद अगर आपको सबसे पहले रेगिस्तान ब्लैंक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिखाई दे, तब आप सेकंड स्ट्रक्चर को अप्लाई कर दो। अगर आपको WH वर्ड से वाक्य है और एंड में क्वेश्चन मार्क है, तब आप 3 नंबर सूत्र को यहां पर लागू कर दो। अगर नेगेटिव सेंटेंस है, आई मीन टू से नोट प्रतीत हो रहा है, ये दिख रहा है, तो हम नेगेटिव वाला अप्लाई करेंगे। इस वाले सेंटेंस को देखते हैं। सीता सब्जेक्ट है और हमें यहां पर फुल स्टॉप दिखाई दे रहा है, तो यहां पर हम नंबर 1 बताने वाला असर्टिव सेंटेंस को लागू करेंगे। तो देखते हैं पहला सूत्र क्या कहता है। पहला सूत्र कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दो, सब्जेक्ट लगा हुआ है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करो। तो हम वर्ब की तरफ चलते हैं। वर्ब हमें ऑलमोस्ट ब्रैकेट के अंदर दिखेगी, तो प्ले हमें सेकंड फॉर्म लगानी है, तो हम कर देंगे प्लेड, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना होता है, वो लगाइए। तो इस प्रकार से हम एडवर्ब्स का यूज कर बताने वाले, पूछने वाले और WH वर्ड फॉर्मूलाज को यहाँ पर उपयोग में ले सकते हैं। इसके आधार पर एक और करते हैं। When you plan go to school last morning, क्वेश्चन मार्क। अगर इस वाले सेंटेंस को देखें तो हमें सबसे पहले दिखाई दे रहा है रेगिस्तान और एंड में हमें दिखाई दे रहा है लास्ट मॉर्निंग एंड क्वेश्चन मार्क। लास्ट मॉर्निंग सिंपल पास्ट टेंस के काम में आता है
और वहां पर ये किस स्थान है और यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क। तो समझ गए ना कौन सा सूत्र लगेगा? यहाँ पर लगेगा पूछने वाला। पूछने वाले में सबसे पहले हमें क्या लगाना है? डिड। तो हमने लगाया डिड। उसके बाद हमें लगाना है सब्जेक्ट, वो ऑलरेडी लगा हुआ है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वो हम क्या कर देंगे? फर्स्ट फॉर्म के तौर पर यहाँ पर लिख देंगे। बाकी सेंटेंस ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है एंड क्वेश्चन मार्क ये रहा। तो डिड यू गो टू स्कूल लास्ट मॉर्निंग? क्या तुम पिछली सुबह स्कूल गए? इसी के आधार पर आप सारे सेंटेंसेस को इजीली हैंडल कर सकते हो। ये थी हमारी सिंपल पास्ट टेंस का बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने सेंटेंस मेकिंग सीखी, जिसमें हमने एडवर्ब्स के माध्यम से वाक्यों को पूरा करना सीखा। सिंपल पास्ट टेंस के बाद हम चलेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसे प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं या इम्परफेक्ट टेंस भी कह सकते हैं। टेंसेस को हम बहुत ही बढ़िया तरीके से करेंगे, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप एक एक टेंस को सीखेंगे। हमने बेसिक सीखा और सिंपल पास्ट टेंस सीखा। आपकी गाइड के थ्रू आप सारी एक्सरसाइज जो सिंपल पास्ट टेंस को डेडिकेटेड है उनको करें। आज के इस वीडियो में सिंपल पास्ट टेंस के लिए इतना ही। धन्यवाद।